ये डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंच चुके हैं और ये मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के महज 20 दिन के भीतर हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले चौथे राष्ट्राध्यक्ष हैं। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच दोस्ती जग जाहिर है, तो लोगों की अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा इनसे हैं। लेकिन इन अपेक्षाओं के बीच दो तीन चीज़ें जो हो गई हैं, उसकी वजह से लोग कई सारे अटकलें लगा रहे हैं। पहली बात कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ ही एक टैरिफ वॉर का खतरा मंडरा रहा है कई देशों के ऊपर, और एक दिन पहले ही ट्वीट करके उन्होंने कहा भी है कि रेसिप्रोकल टैरिफ का समय आ गया है, यानी कि जो देश हमारे सामान पर जितना ड्यूटी लगाएगा हम भी उतना ही ड्यूटी लगाएंगे। दूसरा, यहाँ पे कुछ दिन पहले वहाँ से अवैध रूप से जो भारतीय गए थे उनको जिस तरह से जंजीर में के साथ भेजा गया, उसकी तस्वीरें सामने आई तो कैसे राजनीतिक बवाल उठ खड़े हुए। तो इन सारे माहौल के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात से कई सारी अपेक्षाएं भी हो गई। अब ऐसे में अपेक्षाएं पर खड़ा उतरना इस मुलाकात को कैसे देखा जाए, इस पर चर्चा करेंगे आज आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव और हमारे साथ हैं पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल, विदेश नीति के एक्सपर्ट स्वास्थ्य राव, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अजय श्रीवास्तव, द न्यू इंडियन की फाउंडर आरती टिक्कू सिंह। शुरुआत में आरती टिक्कू सिंह से करूंगा, चूंकि आरती, मुझे बताया गया कि ये इस वक्त वाशिंगटन में है। आरती, वहां पे तो पीएम पहुंच चुके हैं, क्या आप सेंस पा रही हैं, क्या माहौल है वहां पे? देखिए लक्ष्मण, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का यहाँ आना सिर्फ 23 दिन के प्रेसिडेंट ट्रम्प की प्रेसिडेंसी, जो 47th प्रेसिडेंसी है, वो सिर्फ 23 दिन के अंदर आना मुझे लगता है अपने आप में बड़ी बात है। चौथे ऐसे हेड ऑफ द स्टेट है जो आ चुके हैं पिछले 23 दिन में, और ये एक बहुत मैसेज भी जाता है पूरे दुनिया को कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, एक बहुत बड़ा पावर भी है, और ट्रम्प जो है बहुत सीरियसली लेते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को और इंडिया को। इंडिया एक मार्केट ही नहीं उनके लिए है। मुझे लगता है जिस तरह की उन्होंने अभी तक सिग्नलिंग की है, वो चाहते हैं कि क्वाड को और मजबूत करें। जिस तरह की अभी तक बातें हुई हैं, अगर आप देखिए कि कनाडा को, मेक्सिको को, चाइना के ऊपर टैरिफ जिसकी आप बात कर रहे थे, उस पे उन्हें सख्ती बरती है, लेकिन इंडिया का नाम उस टैरिफ वॉर में नहीं दिख रहा है उस लेवल पे जो हम इनफैक्ट पहले पिछली वाली प्रेसिडेंसी में हमने देखा। इंडिया का नाम नहीं है। दूसरा ये भी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को वेलकम करना, यहाँ के उनको ब्लेयर हाउस में ठहराना, बिल्कुल व्हाइट हाउस के प्रेमिसेस के बिल्कुल साथ में, तो वो एक मुझे लगता है एक सिग्नल है दुनिया को, चीन को, बाकी देशों को, एशिया में बड़े बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको भी एक सिग्नल है कि इंडिया प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज कल हुई जब प्राइम मिनिस्टर आए, वो तुलसी गबार्ड जो कि कल ही कंफर्म हुई थी, उनसे मिले। वो इनफैक्ट तुलसी गबार्ड जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है यूएस की, और बहुत डिले के बाद उनका कंफर्मेशन हुआ, और कंफर्मेशन के बाद पहले अंतरराष्ट्रीय लीडर जिनसे वो मिली वो प्राइम मिनिस्टर मोदी है। वो अपने आप में एक और सिग्नल है, क्योंकि आपको याद होगा कि तुलसी गबार्ड जो है, उन्होंने बहुत टफ स्टैंड लिया है बांग्लादेश के यूनिस सरकार के खिलाफ, और वो बांग्लादेशी हिंदुओं की के साथ जो परसिक्यूशन हो रहा है, उनके लिए वो बहुत मजबूती से खड़ी हुई। वो एक अपने आप को हिंदू सनातनी मानती है और वो प्रैक्टिस करती है, वो कृष्ण की भक्त है, भगवान कृष्ण की भक्त है। तो वो जो जिस तरह का भी कहा कि हिंदुओं के खिलाफ जो ये हिंदू फोबिया या जिस तरह से बहुत गलत बातें हो रही थी यूएस में एक टाइम पे, वो उसके खिलाफ भी खड़ी हुई। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो ऑप्टिक्स है वो यही दिखाते हैं कि इंडिया प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एलाय है। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपको याद होगा कि उनके साथ जो एक रेपो था, हमेशा से काफी अरसे से उनका एक रेपो है, वो बनाए रखना चाहते हैं। और आपको
ये भी बिल्कुल, ये आपने याद बहुत बड़ी बात होगा कही कि पहले से जो एक रेपो है, प्रेसिडेंट उस ट्रम्प रेपो को को बनाए कितना रखना चाहते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। आरती, आप उसको थोड़ा सा देख लेंगे। ऑडियो बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, शायद नेटवर्क कुछ कमजोर हो रहा है आपके यहाँ, तो एक बार उसको चेक करें। तब तक मैं प्रभु दयाल साहब के पास जाता हूँ, जो कि एम्बेसडर प्रूफ डिप्लोमेट भी हैं। प्रभु दयाल साहब, जो इंडिकेशन, जो जेस्चर की बात अभी आरती कर रही थी कि अपने बिल्कुल व्हाइट हाउस के बगल में ठहराना, महज 23 दिन के भीतर प्रधानमंत्री मोदी से मिल लेना और वहाँ के इंटेलिजेंस के हेड का मोदी के साथ मुलाकात होना, ये सब क्या इशारा करता है? देखिए, माफ कीजिएगा, मैंने सुन नहीं पाया आरती जी क्या कह रही थी, क्योंकि वो कुछ लिंक में प्रॉब्लम था, आवाज ठीक से नहीं आ रही थी मेरे लैपटॉप में। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि मोदी जी को बहुत इज्जत दी जा रही है। व्हाइट हाउस के बहुत करीब वो जो गेस्ट हाउस है उनको ठहराया गया है, और ये तो बार बार ट्रम्प साहब ने कहा कि उनकी दोस्ती मोदी जी के साथ बहुत गहरी है। लेकिन देखिए, कुछ मुद्दे तो हैं जो सामने आए हैं, और हो सकता है कि इन मुद्दों की वजह से कुछ प्रॉब्लम सामने आए। देखिए, एक तो जैसा आपने खुद जिक्र किया था, टैरिफ्स का मुद्दा है। ट्रम्प साहब शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि जो भारत की ट्रेड पॉलिसीज हैं उसमें परिवर्तन जरूरी है। भारत जो है वो ऐसी ट्रेड पॉलिसीज फॉलो करता है जिससे अमेरिका का नुकसान है। उन्होंने बार बार ये ट्रेड डेफिसिट का भी जिक्र किया। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो उन्होंने बार बार इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में कहा है। देखिए, अगर अमेरिका में इलीगल माइग्रेंट्स हैं, भारत से हैं, तो उनको वापस भेजना अमेरिका का हक है। लेकिन बेइज्जत करके भेजना, इनह्यूमेन तरीके से भेजना, उस पे हमको एतराज है, और भारत में कई वर्गों से एतराज प्रदान किया गया। इसके बारे में साथ साथ सरकार ने भी ये जाहिर किया है, अमेरिकन गवर्नमेंट को, कि ये जो इनह्यूमेन ट्रीटमेंट दिखाया गया इलीगल माइग्रेंट्स के प्रति, ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा देखिए, जियोपॉलिटिकल इशू है जो टकराव पैदा कर रहा है, और वो ईरान का मुद्दा है। देखिए, भारत के ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं। हमने चाबहार पोर्ट में काफी इन्वेस्टमेंट किया है। हम ईरान को जिस तरह से देखते हैं वो ईरान को बहुत महत्व दे रहा है। हम चाहते हैं कि ईरान के थ्रू हमारा ट्रेड रूट अफगानिस्तान होके, सेंट्रल एशिया होके फिर रूस की तरफ जाए, और पाकिस्तान को हम इस तरह से बाईपास करें। लेकिन अमेरिका तो ईरान को दूसरी तरह देखता है, और ट्रम्प साहब तो अब ईरान के प्रति किस तरह की नीति अपनाएंगे वो जरा दिन पर दिन साफ होता जा रहा है, और लग रहा है कि ट्रम्प की पॉलिसी ईरान के प्रति बहुत सख्त होगी। तो ये टकराव ईरान के संबंध में भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमारे दो देश नजदीक आते हैं। एक तो जो चीन का विस्तारवाद है, वो दोनों को खतरा लगता है। देखिए, ये एक बहुत गौरतलब बात है कि ट्रम्प साहब के इनॉग्रेशन के अगले दिन ही क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो क्वाड खतरा समझता है चीन का विस्तारवाद, उस पे ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन तवज्जो दी है। दूसरा एक बहुत अहम मुद्दा यह है कि जो अमेरिका का डिफेंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है। भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस वेब आइटम्स का इंपोर्टर है। अमेरिका डिफेंस एक्सपोर्टर्स का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो इस वजह से दोनों देशों की जरूरतें पूरी होती हैं अगर एक अच्छे संबंध बनाकर रखे जाएं। बिल्कुल, अमेरिका हमेशा चाहेगा। मिस्टर प्रभु दयाल, मैं इस पे मैं चर्चा करूंगा आगे चल के।